हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। सो स्टूडेंट देखो, ये है आपका असाइनमेंट नंबर 3, ओके, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑन रीचिंग से लेकर के और क्राइड बिटरली तक। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग योर पैराग्राफ्स मैं आपको ये बता देता हूँ इसमें कौन कौन से हार्ड वर्ड्स आने वाले हैं। ओके, तो देखो बच्चों, लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढ रहा। ओके, इमीडिएटली यानी तुरंत, इमीडिएटली यानी तुरंत, डिस्पैच्ड यानी भेज दिया, डिस्पैच्ड यानी भेज दिया, रिसाइडेड यानी ठहरे हुए, रह रहे या फिर रुके हुए। ओके, क्रैप्ड डाउन यानी उतरे। ठीक है, जैसे किसी चढ़ाई से धीरे धीरे उतरते हैं ना, जैसे किसी ढलान होता है तो आराम आराम से उतरते हैं, तो क्रैप्ड डाउन। लोटस सूट्स, तो बेटा जो कमल का पौधा होता है ना, उसमें जो जड़ तो नीचे होती है और जड़ के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं लोटस सूट्स, जिसमें फूल होता है, उसका तना होता है और पत्तियाँ होती हैं, है ना, ये सब कमल के पौधे की जड़ों से ऊपर वाला हिस्सा। ओके, स्पॉटेड यानी पहचान लिया, स्पॉटेड यानी पहचान लिया। इनग्रैटिट्यूड, अच्छा ग्रैटिट्यूड क्या होता है पहले तो इसको समझो। जैसे आपके साथ कोई अच्छा करता है तो आपको क्या होता है, आप थैंकफुल होते हो उस चीज़ के लिए, है ना, थैंक यू कहते हो। लेकिन जब आप किसी के लिए अच्छा करो और लेकिन वो आपके साथ बुरा करे तो आपको क्या लगता है, बेकार लगता है ना, चिढ़ लगती है कि यार मैंने तो इसके साथ अच्छा किया था और ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो इसको कहते हैं इनग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का अपोजिट वर्ड होता है इनग्रैटिट्यूड। ओके, चिढ़ या नफरत। स्ट्रगल यानी संघर्ष। ओके, लड़ाई, संघर्ष। जनरस, काइंड, जनरस किंग, जनरस का मतलब होता है दयालु राजा, किंग यानी राजा, जनरस यानी दयालु। ओके, स्केयर्ड यानी डरी हुई, बैटल यानी युद्ध, डेफिनेटली यानी निश्चित ही या पक्का, बिटरली बुरी तरह से। अब बच्चों देखो, इतने 14 हार्ड वर्ड्स हैं इसमें, और फिर मैंने यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं लिखने के लिए, और फिर एक थर्ड क्वेश्चन है जिसमें सेंटेंस आपको बनाना है। ठीक है, तो व्हाट वाज द नेम ऑफ किंग ऑफ बनारस, बनारस के जो राजा थे उनका नाम क्या था। और व्हाट वाज एलिफेंट डूइंग, एलिफेंट क्या कर रहा था, वाइल जब किंग्स मीन, राजा के आदमी वहाँ रीच्ड टू, यहाँ पे एक वर्ड आएगा बच्चों, ये मैं लिखना भूल गया हूँ इसको, रीच्ड, REACHED, रीच्ड टू द लेक, यानी झील के पास जब पहुँचे तो एलिफेंट क्या कर रहा था। और यहाँ पे 2-3 वर्ड्स दे रखे हैं मैंने, और इनको आपको यूज़ करके सेंटेंस बनाने हैं। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो बच्चों देखो, यहाँ तक हमने बनारस तक कंप्लीट कर लिया था, है ना। जो एलिफेंट है उस आदमी को जंगल से बाहर ले जाता है और फिर वहाँ से जो आदमी फॉरेस्टर है वो अपने बनारस चला जाता है ना। तो चलो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ऑन रीचिंग द सिटी, यानी कि शहर पहुँच करके जब आदमी वो बनारस चला गया, ओके, तब ऑन रीचिंग द सिटी, शहर पहुँचकर, ही हियर्ड, उसने सुना, ही किसने, ही हियर्ड, ही यानी किसने, उस फॉरेस्टर ने। जब वो शहर पहुंच गया था तो बनारस पहुंचकर उस फॉरेस्टर ने, उस आदमी ने सुना, हियर्ड सुना, दैट कि किंग ब्रह्मदत्ताज पर्सनल एलिफेंट, यानी जो बनारस के जो किंग थे उनका नाम था ब्रह्मदत्त, और उनका जो पर्सनल एलिफेंट जिसकी वो सवारी किया करते थे, हैड जस्ट डेड, वो अभी हाल में ही कुछ दिन पहले मर गया था।
एंड द किंग वॉज लुकिंग फॉर, और जो राजा जो हैं वो ढूंढ रहे थे, अ न्यू एलिफेंट, एक नया हाथी ढूंढ रहे थे। तो जब इस बात का उस आदमी को पता चला, ओके, फॉरेस्टर को, तो क्या हुआ, द फॉरेस्टर वॉज वेरी एक्साइटेड। जो फॉरेस्टर था वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था, एक्साइटेड था। ठीक है, जैसे आप होते हो ना, कभी कभी मान लो आपको कोई सीक्रेट पता चल गया, कोई बात पता चल गई, तो आपको लगता है कि यार जल्दी से जल्दी मैं मम्मी को बताऊं या अपने फ्रेंड्स को बताऊं कि और आज ना ये हुआ, मतलब एक्साइटेशन रहता है अंदर, वो एक्साइटेशन। तो ऐसे ही उस फॉरेस्टर को बड़ा एक्साइटमेंट था, वो उत्सुक था वो, कि मैं जाकर के राजा को बताता हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे सफ़ेद हाथी देखा है और आपको तो हाथी की ज़रूरत है, तो आप ले आइए उसको। तो ये सूचना देने के लिए बहुत एक्साइटेड था। एंड इमीडिएटली, और तुरंत, वेंट अप टू द किंग, और राजा के पास चला गया, एंड टोल्ड हिम, और उसको बता दिया, अबाउट द वाइट एलिफेंट, और उस सफ़ेद हाथी के बारे में, दैट ही हैड सीन ऑन माउंट कैंडोराना, जो उसने कहाँ देखा था, माउंट कैंडोराना में देखा था वो वाइट एलिफेंट, उसके बारे में सब बता दिया। ही टोल्ड हिम, उसने बताया उसे, ही यानी किसने, उस फॉरेस्टर ने बताया, हिम यानी उस राजा को, दैट कि ही हैड मार्क्ड द वे, उसने रास्ता जो है, उसने रास्ते पे मार्क लगा दिए हैं, एंड वुड रिक्वायर्ड, और उसको ज़रूरत पड़ेगी, द हेल्प ऑफ एलिफेंट ट्रेनर्स, और उसको कुछ जो एलिफेंट को ट्रेन करते हैं ना बच्चों, एलिफेंट ट्रेनर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इन ऑर्डर टू कैच दिस फंटास्टिक एलिफेंट। मतलब उसने क्या कहा कि मुझे इस फंटास्टिक वाइट एलिफेंट को पकड़ने के लिए कुछ एलिफेंट ट्रेनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। द किंग वॉज क्वाइट प्लीज्ड, मतलब अब राजा को बहुत संतुष्टि हुई, बहुत संतोष था, बहुत खुश हुआ विद द इंफॉर्मेशन, इस सूचना को सुन कर के। एंड इमीडिएटली डिस्पैच्ड, और तुरंत, डिस्पैच्ड यानी भेज दिया। बच्चों यहाँ पे देखो स्पेलिंग जो है ना DE दे रखी थी, जो कि गलत है, सही स्पेलिंग है DI है, डिस्पैच्ड यानी भेज दिया। अ नंबर ऑफ सोल्जर्स, काफ़ी सारे सोल्जर्स उसने भेज दिए, एंड एलिफेंट ट्रेनर्स, और एलिफेंट ट्रेनर्स अलॉन्ग विद द फॉरेस्टर, और फॉरेस्टर के साथ कुछ एलिफेंट ट्रेनर्स और बहुत सारे सिपाही भेज दिए। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर मैनी डेज, तो कई दिनों तक यात्रा करने के बाद, भटकने के बाद, ढूंढने के बाद, द ग्रुप रीच्ड, वो सारे लोगों का जो ग्रुप था, रीच्ड पहुंचा, द लेक बिसाइड विच, झील के पास पहुंचा, बिसाइड विच जिसके पास, द एलिफेंट रिसाइडेड, जो एलिफेंट्स जो हैं, वाइट एलिफेंट और उसकी माँ रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, जहाँ पे वो रह रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पहुँच गए वो। दे स्लोली क्रैप्ड, वे धीरे धीरे, क्रैप्ड डाउन, उतरे, टू द एज ऑफ द लेक, नदी के, जो झील के किनारे पे धीरे धीरे उतरे, एंड हाइड, ये बेटा ये हाइड, हिडन, ये सेकंड फॉर्म है, और छुपा लिया खुद को, इसका हिड का मतलब है छुपा लिया, बिहाइंड द बुसेस यानी झाड़ियों के पीछे छुप गए, धीरे धीरे उतरी और झाड़ियों के पीछे छुप गए, कहीं वाइट एलिफेंट जो है उस गुफा में ना घुस जाए। द वाइट एलिफेंट वॉज कलेक्टिंग लोटस सूट्स, और जब ऐसा हुआ, जब वो लेक के पास पहुँचे, तो एलिफेंट क्या कर रहा था, वाइट एलिफेंट वॉज कलेक्ट कर रहा था लोटस सूट्स कलेक्ट कर रहा था, फॉर हिज मदर्स मील, अपनी माँ के खाने के लिए। ओके, एंड कुड सेंस द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमंस, और वो ह्यूमंस की प्रेजेंस को सेंस कर सकता था, समझ सकता था। ठीक है, और यानी कि वो समझ गया कि आसपास कोई है, वो ह्यूमंस की और जो है उसको प्रेजेंस को पता कर लेता था कि आसपास जो है आदमी आ गए हैं। When he looked up, जब उसने देखा, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। When he looked up, जब उसने देखा, he spotted, उसने पहचान लिया, the forester, उस फॉरेस्टर को पहचान लिया जिसकी उसने हेल्प करी थी, and realized that, और उसने महसूस किया, it was he, और ये तो वही है, who had led the king's men to him, जो कि राजा के आदमियों को मेरे पास लाया है।
ही वॉज वेरी अपसेट, वो बहुत अपसेट हो गया, एट द इनग्रेटिट्यूड, और वो उसके अंदर नफ़रत पैदा हो गई, घिन पैदा हो गई उसके अंदर। बट लेकिन ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, दैट कि इफ़ ही पुट अप अ स्ट्रगल, कि अगर वो संघर्ष करता है, वो वाइट एलिफेंट बहुत ही बुद्धिमान और दयालु हृदय का था। वो समझ रहा था क्या, कि इफ़ ही पुट अप अ स्ट्रगल, कि अगर वो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, संघर्ष करता है, इन सैनिकों से लड़ता है, ठीक है, अगर वाइट एलिफेंट ज़्यादा गुस्सा करता और आदमियों से लड़ाई करता तो है ना, तो उसने ऐसा ठीक नहीं किया। मतलब उसने सोचा कि मैं ऐसा करूँगा, लड़ाई झगड़ा करूँगा तो क्या होगा इससे, मैनी ऑफ द मेन वुड बी किल्ड, मारे जाएंगे, तो बहुत सारे आदमी मारे जाएंगे। एंड ही वॉज जस्ट टू काइंड टू हर्ट एनीवन, और वो इतना दयालु हो गया कि उसने किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने डिसाइड किया, टू गो अलॉन्ग विद देम, तो उसने डिसाइड किया उन आदमियों के साथ जाने का, टू बनारस जाने का। एंड देन, और तब वहाँ जाकर के रिक्वेस्ट द जनरस किंग, उस दयालु राजा से रिक्वेस्ट की, टू बी सेट फ्री, उसको आज़ाद करने के लिए उसने विनती की राजा से कि मुझे जाने दो, मेरी माँ जो है वो अकेली है, अंधी है, उसका ख्याल कोई नहीं रख सकता। तो इस तरह से उसने रिक्वेस्ट की। दैट नाइट, उस रात व्हेन द वाइट एलिफेंट डिड नॉट रिटर्न, जो वाइट एलिफेंट है वो घर लौट के नहीं आया, हिज मदर, उसकी माँ, वॉज वेरी वरीड, बहुत चिंतित थी, बहुत परेशान थी। शी हैड हियर्ड, उसने सुना, द एंटायर डिस्टर्बेंस, पूरा जो माहौल वहाँ पे बना हुआ था, जो डिस्टर्बेंस बना हुआ था, आउटसाइड, बाहर, यानी जो उसकी माँ जो थी वो तो अंदर थी गुफा में, और जो सैनिक थे वो उस हाथी को ले जा रहे थे, वो आवाज़ें सुन रही थी उनकी, देख तो नहीं सकती थी क्योंकि अंधी थी, ठीक है, कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि कमज़ोर थी, है ना, बूढ़ी थी इसलिए, लेकिन उसको सब सुनाई दे रहा था कि बाहर हो क्या रहा है। ओके, she had heard the entire disturbance outside and had guessed, और उसने अनुमान लगाया, that the king's men, राजा के आदमी, had taken away her son, कि राजा के आदमी उसके बेटे को ले गए हैं, had taken away, ले गए हैं उसके बेटे को, her son, उसके बेटे को। she was scared, वह डरी हुई थी, that the king would ride, कि राजा जो है उसको इस्तेमाल करेगा, चलाएगा, हिम इन द बैटल, युद्ध में। मतलब देखो बच्चों, पहले युद्ध हुआ करते थे, उसमें हाथी घोड़े ये सब है ना सेना में शामिल होते थे, आपने देखा होगा, है ना, पिक्चरों में तो देखा ही है आपने, जो पुरानी जो पिक्चरें ऐसी होती हैं जो राजा महाराजाओं पे बनती है, उसमें युद्ध में हाथी लड़ते हैं, है ना, हाथियों पर सवार होकर के सैनिक जाते हैं। तो उस माँ को डर था, वो डरी हुई थी कि राजा जो है इस मेरे बेटे को युद्ध में इस्तेमाल करेगा, एंड हर सन वुड डेफिनेटली, और वो निश्चय ही पक्का, बी किल्ड, मारा जाएगा, तो उसको डर लग रहा था। सी वॉज ऑल्सो वरीड, वह इस बात से भी चिंतित थी, दैट कि देयर वुड बी नो वन टू लुक आफ्टर हर, और उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। वो इस बात से भी चिंतित थी कि अब मेरी देखभाल कौन करेगा, मेरे पास तो कोई नहीं है, और इवन फीड हर, चलो देखभाल तो छोड़ो, यहाँ तक कि उसको खाना खिलाने के लिए भी कोई नहीं था। एज शी कुड नॉट सी, जैसा कि वो देख नहीं सकती थी। शी जस्ट ले डाउन, वो बस लेट गई, गिर गई ज़मीन पर, एंड क्राइड बिटरली, और बहुत तेज़ रोई, फूट फूट कर रोई। तो बच्चों अब देखो, आज तो बस इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है। अब आपको इंटरेस्ट तो आ रहा है, मुझे पता है ना, तब लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता है ना। अब देखो आगे की स्टोरी नेक्स्ट टाइम देखेंगे अगली वीडियो में, कि क्या होता है उस एलिफेंट का। वो राजा से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जाने दो मेरी माँ के पास, तो क्या राजा उसको आज़ाद करता है कि नहीं करता है। चलो तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।